इस वीडियो में हम टेंस के बारे में बात करेंगे और हम टेंस को सीखेंगे। टेंस किसी भी लैंग्वेज का, खास तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही अहम जुज़ है। टेंस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियोस को एंड तक देखें और इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हों और उनको टेंस सीखने में आसानी हो। ये उन बच्चों के लिए है जो टेंस में वीक हैं, इंग्लिश में वीक हैं, उनको टेंस की समझ नहीं आ रही, तो इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह वो टेंस को अच्छी तरह समझ पाएंगे। टेंस ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही अहम जुज़ है। तो हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे इंग्लिश में। द कंसेप्ट ऑफ टेंस इन इंग्लिश इज ए मेथड दैट वी यूज टू रेफर टू टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी कि टेंस में 3 ज़माने होते हैं: पास्ट माजी, प्रेजेंट हाल और फ्यूचर मुस्तकबिल। बहुत सारी ज़मानों में ये इस्तेमाल होता है। Many language use tense to talk about time. Other language have no concept, but of course they can still talk about time using different method. टेंस के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है टाइम, दूसरा कंपोनेंट है उसका एस्पेक्ट। टाइम और एस्पेक्ट मिलते हैं तो एक टेंस बन जाता है। जिस टाइम किस चीज़ को जाहिर करता है? टाइम जाहिर करता है पास्ट को, जाहिर करता है पास्ट वो बिफोर नाउ माजी। प्रेजेंट जाहिर करता है जो हाल, नाउ जो अभी जो काम हो रहा है, ठीक, उसको प्रेजेंट में हम जाहिर करते हैं। और फ्यूचर क्या होता है? जो आने वाला हो, मुस्तकबिल, आफ्टर नाउ। यानी तीनों ज़माने, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, नाउ के आगे पीछे घूमते हैं। नाउ से पहले पास्ट होगा, नाउ प्रेजेंट है एंड आफ्टर नाउ इज द फ्यूचर। दूसरा कंपोनेंट टेंस का क्या है? एस्पेक्ट। पहला हो गया टाइम, दूसरा हो गया एस्पेक्ट। एस्पेक्ट में क्या होता है? प्रोग्रेसिव, मतलब कंटिन्यू। अनकम्प्लीट एक्शन, एक आप काम कर रहे हैं लेकिन वो जारी है, वो उसके ऊपर काम हो रहा है, तो उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस। परफेक्ट मीन कंप्लीट एक्शन और स्टेट, यानी कि कोई काम आप कर रहे थे वो मुकम्मल हो चुका है, तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट। टेंस के कितने कंपोनेंट हैं? 2। पहला कंपोनेंट हो गया टाइम, दूसरा कंपोनेंट हो गया एस्पेक्ट। टाइम मीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एस्पेक्ट मीन प्रोग्रेसिव एंड परफेक्ट। प्रोग्रेसिव मीन अनकम्प्लीट एक्शन, वो काम जो जारी है, हो रहा है, और परफेक्ट मीन काम मुकम्मल हो चुका है। अब हम टाइप्स ऑफ टेंस की बात करेंगे। टेंस कितने किस्म के होते हैं? टेंस बेसिकली 3 होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के अंदर मजीद 4 सब ब्रांचेज होती हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह पास्ट टेंस, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Third is future tense, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Now we study present indefinite tense, फेल हाल मुतलक. How to define present indefinite tense? Denote a stative or habitual or internally true action. If the action happen regularly, sometime or never, use the simple present indefinite tense. Present tense में indefinite का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल होता है? जबकि हमें पता है कि प्रेजेंट हाल को कहते हैं, देन वाई वी यूज इंडेफिनेट? 2 चीज़ें हैं। डेफिनेट के मैनी होते हैं यकीनी, और इंडेफिनेट के मैनी होते हैं गैर यकीनी। इसलिए इस टेंस में इंडेफिनेट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इस टेंस में हर बात गैर यकीनी होती है। और ये टेंस 3 चीज़ों को जाहिर करता है: आदत को, सच्चाई को, काम बार बार दोहराया जाता है। ये टेंस किन चीज़ों को जाहिर करता है? आदत को जाहिर करता है, सच्चाई को जाहिर करता है, और काम बार बार दोहराया जाता है। इन चीज़ों को टेंस जाहिर करता है। उर्दू में इस टेंस की पहचान ये है कि इसके जुमले के आखिर में ता है, ते हैं, ता हूँ, ती हैं आता है, और वो जुमला फेल हाल का होता है।
इसमें हमेशा फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। फाइल के बाद फेल, उसके बाद मफऊल, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वर्ब, वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रक्चर आप नोट करें, इन द सिंपल प्रेजेंट मोस्ट रेगुलर वर्ब यूज द रूट फॉर्म एक्सेप्ट इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर विच एंड इन एस आर ई एस। फार्मूला इज सिंपल, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, देन एस या ई एस का इजाफा करना है उसके साथ और रिमेनिंग सेंटेंस होगा। फर्स्ट पर्सन के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन इज आई, सेकंड पर्सन के साथ भी नहीं होगा यू, थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा ही, शी, इट और सिंगल नाम। फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ भी एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। इसकी हम मिसालें देखते हैं। हम हर रोज़ वर्जिश करते हैं, वी टेक एक्सरसाइज डेली। हम शाम को हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी इन दी इवनिंग। अब आपने नोट किया कि इन फिक्रों के उर्दू के आखिर में ता है, ते हैं वगैरह आया है, और इसमें हमने फेल वर्ब की पहली फॉर्म को इस्तेमाल किया है और ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर दिया है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव कैसे करते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल सा फार्मूला है जो आपने मद्देनजर रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम डू या डज का इजाफा करेंगे। डू इज यूज फॉर फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन एंड डज यूज फॉर थर्ड पर्सन। ही, शी, इट अगर सब्जेक्ट होगा या सिंगुलर नाम होगा तो हम डज इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम डू इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हम नॉट लगाएंगे और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। रूट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब ये है कि अगर हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया है, डज लगा देंगे तो वो ई या एस का इजाफा ख़त्म कर देंगे, उसके बाद रिमेनिंग सब्जेक्ट सेंटेंस आ जाएगा। एग्जाम्पल्स, अनम डज नॉट वांट टू शेयर दी पाई। अनम इज सिंगुलर नाउन, इसलिए हमने डज का इस्तेमाल किया। अनम डज नॉट वांट टू शेयर दी पाई। सेकंड इज शी डज नॉट ड्रिंक वाटर। शी इज थर्ड पर्सन, दैट्स व्हाई वी यूज डज। They do not love swimming in the park. Next, I do not know him. I is the first person. You do not work hard. These are the examples of present indefinite tense negative. Now we convert present indefinite tense into interrogative. Interrogative में इसको तब्दील करने का भी वही फार्मूला है। हमने सिर्फ डू या डज को जुमले के शुरू में लगा देना है। फार्मूला इसका ये है, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब और रिमेनिंग सेंटेंस, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आपने लगा देना है। डज उसी तरह थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होगा या सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। डज अनम वांट टू शेयर द पाई। सेकंड, डज शी ड्रिंक वाटर। अब अनम इज अ सिंगुलर नेम एंड शी इज अ थर्ड पर्सन, तो इसलिए हमने डज का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट में देखते हैं हम, डू दे लव स्विमिंग इन द पार्क। डू आई नो हिम। डू यू लिसन मी। अब हम जुमले को नेगेटिव और उसके साथ साथ सवालिया कैसे बनाते हैं। डू और डज को हम शुरू में ले आएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्वेश्चन मार्क, और आपका सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। डज अनम नॉट वांट टू शेयर द पाई। अब हमने डज शुरू में लगा दिया, उसके बाद अनम सब्जेक्ट, नॉट यूज फॉर नेगेटिव, वांट टू शेयर द पाई वर्ब और रिमेनिंग सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल इज, डज शी नॉट ड्रिंक वाटर।
डू दे नॉट लव स्विमिंग इन द पार्क, डू आई नॉट नो हिम, डू यू नॉट लिसनिंग मी। These are the examples of present indefinite tense negative as well as interrogative. Now we learn the present progressive tense, जिसको हम continuous tense भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, the present progressive tense is used to talk about things that are continuing to happen, यानी कोई काम अभी हो रहा है, कोई किसी चीज के ऊपर वर्किंग जारी है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग माई लंच, मैं अपना लंच खा रहा हूँ। शी इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान उर्दू में ये है कि इसके जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हूँ वगैरह आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में एक चीज़ इस्तेमाल होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? ing फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे कि वॉच इज अ वर्ब, अगर इसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना है तो उसके साथ हम ing का इजाफा कर देंगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, वॉचिंग। लिसन चेंज इनटू प्रेजेंट पार्टिसिपल, लिसनिंग। प्ले को हम कैसे तब्दील करेंगे? प्लेइंग। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? ing फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की फॉर्म के साथ हम ing का इजाफा कर देते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर का हम इस्तेमाल करेंगे। इज एम आर आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, या इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग सेंटेंस। नाउ सी द एग्जांपल्स। वी आर सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स। वी इज द सब्जेक्ट, आर इज ऑक्सिलरी वर्ब, सिंगिंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ sing, आवर फेवरेट सॉन्ग, रिमेनिंग सेंटेंस आर ऑब्जेक्ट। सेकंड वन इज ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, क्या वो दूध पी रहा है। यूज इज आफ्टर सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट, यानी इज आपने इस्तेमाल करना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो या सिंगुलर नाम हो। ही शी इट के साथ आप इज का इस्तेमाल करेंगे। आपने यूज एम आफ्टर आई होगा तो उसके साथ हमेशा एम लगेगा, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या दे, वी एंड यू के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स, आई एम वॉचिंग टेलीविज़न, मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ। शी या ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है। असलम इज़ बेकिंग अ केक, असलम एक केक बना रहा है। वी आर सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स, हम अपने पसंदीदा गाने गा रहे हैं। दे आर सिंगिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स, वो हमारे पसंदीदा गाने गा रहे हैं। ये थी मिसालें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की। अब हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए ये सबसे आसान तरीन तरीका इसका है कि सिंपल आपने ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर के बाद नॉट लगा देना, बाकी सारा जुमला उसी तरह रहेगा, आपका सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविजन, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ रही है। हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट लगा दिया और हमारा सेंटेंस नेगेटिव में तब्दील हो गया। असलम इज नॉट बेकिंग अ केक, वी आर नॉट शेयरिंग आवर फेवरेट सॉन्ग्स, दे आर नॉट मेकिंग ए बास्केटबॉल ग्राउंड। नाउ वी चेंज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इनटू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में का स्ट्रक्चर कैसा है? पुट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड प्लेस क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस। फार्मूला इज एम या आर, इसके बाद सब्जेक्ट, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। आई एम आई वाचिंग टेलीविजन, इज शी ही रीडिंग अ बुक, इज असलम नॉट बेकिंग अ केक,
Are we singing our favorite song? Are they flying to Karachi? These are the sentence of present continuous tense as interrogative. Now we make present progressive tense negative and interrogative. Structure for this is very simple. Put helping verb is am/are in the start of the sentence and not after subject and place question mark at the end. इसका फार्मूला देखें आप. is am/are, उसके बाद सब्जेक्ट, देन नॉट, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट और मीनिंग सेंटेंस आ जाएगा. एग्जांपल्स. am I not watching television? am इज ऑक्सिलरी वर्ब जो हमने सवालिया बनाने के लिए सेंटेंस के शुरू में ले आए. उसके बाद सब्जेक्ट आई लगाया. नॉट यूज फॉर नेगेटिव. watching television, watching is the present participle, television ऑब्जेक्ट हो गया. am I not watching television? क्या मैं टीवी नहीं देख रहा हूं? is she not reading a book? is Aslam not baking a cake? are we not singing our favorite song? are they not flying to Lahore? आपने देखा कि इन तमाम सेंटेंस में हमने शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया और रिमेनिंग सेंटेंस में. तो ये थी मिसालें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए. अब हम तीसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस shows action in indefinite past. The present perfect tense is also used to show action begun in the past and continuing in the present. उर्दू में फ़िलहाल मुकम्मल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये है कि जुमले के आखिर में चुका है, चुके हैं, चुके हो वगैरह आते हैं, या जिनके आखिरी लफ्ज़ अलफ ये, छोटी ये, हु आए तो जुमले फ़िलहाल मुकम्मल होते हैं. ज़्यादातर जुमलों के आखिर में चुका है, चुके ही, चुके हो, चुके हूँ वगैरह आते हैं. ऐसे जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका ये है कि ऐसे फ़िक्रात का तर्जुमा करने के लिए फ़ेल की हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब. ही, शी, इट के साथ हैज इस्तेमाल करते हैं और बाकी तमाम सिगों आई, वी, दे, यू के साथ हैव इस्तेमाल करते हैं. सिंगुलर के साथ भी हैज इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल थिंग्स के साथ हैव इस्तेमाल करते हैं. टू मेक द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हैव और हैज एंड ए वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल. सिंपल सा फार्मूला है इसका स्ट्रक्चर बनाने में. सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और रिमेनिंग सेंटेंस आएगा. अब आपके सामने कुछ जुमले हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो. मैंने खत लिख लिया है, आखिर में है बड़ी लफ्ज़ आया है. आई हैव रिटन ए लेटर. आई हैव रिटन अ लेटर. हैव इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर. तुमने मैच जीत लिया है या तुम मैच जीत चुके हो. यू हैव वन द मैच. यू हैव वन द मैच. उन्होंने नया घर तमीर कर लिया है या उन्होंने नया घर तमीर कर चुके हैं. दे हैव बुलेट अ न्यू होम या हाउस. तो आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले बनाने में सिंपल हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैज या हैव आ जाता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या जिसको हम पास्ट पॉसिबल भी कहते हैं और रिमेनिंग सेंटेंस आएगा जो अब हम को ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं. अब हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में कैसे तब्दील कर सकते हैं. कि एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू मेक नेगेटिव
इसका भी सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो आपके सामने स्क्रीन में डिस्प्ले कर दिया गया है। पुट वर्ड नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हैव और हैव और हैव क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके के बाद नॉट हम इस्तेमाल कर देंगे तो हमारा जुमला नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा। स्ट्रक्चर फार्मूला ये है, सब्जेक्ट हैव प्लस नॉट, इसके बाद वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड रिमेनिंग सेंटेंस। अब इसकी एग्जांपल देखें। अनम हैज नॉट गॉन टू इस्लामाबाद, शी हैज नॉट ड्रंक वाटर, वी हैव नॉट रीड द बुक, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। इन जुमलों में आपने देखा कि हैज के बाद नॉट का इस्तेमाल हुआ है और हमारा ये जुमला नेगेटिव में तब्दील हो गया है। बहुत ही सादा सा तरीका है, सिंपल आपने हैज या हैव के बाद नॉट लगा देना तो आपका सारा का सारा जुमला नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन्हीं जुमलों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंटरोगेटिव में या सवालिया जुमलों में कैसे तब्दील करते हैं। उसका भी सिंपल सा फार्मूला है कि आपने हैव और हैव को जुमले के स्टार्ट में ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी और रिमेनिंग सेंटेंस और एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेटिव यानी सवालिया निशान आपने लगा देना है, तो आपका जुमला इंटरोगेटिव यानी सवालिया जुमला बन जाएगा। इसकी एग्जांपल भी आपको पीछे वाली एग्जांपल देखी कि सिंपली हमने हैज को स्टार्ट में लगा दिया और आगे वो सारा सेंटेंस है जो कि सवालिया में तब्दील हो चुका है। हैज अनम गॉन टू इस्लामाबाद, क्या अनम इस्लामाबाद जा चुकी है। हैज शी ड्रंक वाटर, क्या वो पानी पी चुकी है। हैव यू रीड द बुक, क्या तुम किताब पढ़ चुके हो। हैव आई डन माई होमवर्क, क्या मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। हैज ही प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुका है। इन जुमलों में हमने देखा कि हमने हैज को स्टार्ट में लगा दिया जिससे हमारा जुमला प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव में तब्दील हो गया। अब हम देखेंगे कि इन्हीं जुमलों को हम कैसे नेगेटिव एज वेल एज इंटरोगेटिव में तब्दील करेंगे, यानी कि जुमला सवालिया होने के साथ साथ मनफी में भी होगा। तो इसको भी तब्दील करने का यही फार्मूला है कि हमने हैव और हैव को स्टार्ट में ले आना है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और नॉट को सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे और बाकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फॉर्म और रिमेनिंग सेंटेंस। इसकी भी मिसालें हम देखते हैं। हैज अनम नॉट गॉन टू इस्लामाबाद, क्या अनम इस्लामाबाद नहीं गई। हैज शी नॉट ड्रंक वाटर, हैव यू नॉट रीड द बुक, क्या तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो। हमने देखा कि इन तमाम सेंटेंस में हमने हैव को या हैव को स्टार्ट में लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड देन रिमेनिंग सेंटेंस और इंटरोगेटिव साइन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला बनाते हैं या हम उर्दू में प्रेजेंट परफेक्ट फिलहाल मुकम्मल को we learn the present perfect continuous tense. Definition is present perfect tense is used to indicate an action that began in the past and still occurring in the present. Please note that both present perfect and present perfect continuous tense can be used to indicate this type of action. We often use for and since with perfect tense. We use for to talk about a period of time like 3 months, 2 months, 1 decade, 1 year, 1 week, 1 day. We use for this kind of time. We use since to talk about the point in the past time. 9 o'clock, 1st January, Monday. Structure to make the present perfect continuous tense is subject
plus have plus been plus verb in present participle form plus remaining sentence plus since or for time period as required and the remaining sentence. In present perfect tense we use has and been, and we use present participle of the verb. We use the present perfect continuous tense to talk about past action recently stopped. Number 2, past action still continuing. Example of present perfect continuous tense is I have been studying for 3 months. In this sentence we use have been and present participle of study to make the sentence present perfect continuous tense and use for as a time period because the time period is 3 hours. I have been watching TV since 7 p.m. Celine has been feeling well for 2 weeks. Tahir has been visiting us since March. He has been playing football for a long time. The use of since and for is very easy in this sentence. Simply use for a time period like 3 hours, 2 months, 1 month. Use for period of time and use since for point in past. Now we learn make the present perfect continuous tense as negative. Structure: put word not after helping verb has or have. Formula is subject plus have plus not plus been plus verb in present participle form plus remaining sentence. Example: Anam has not been going to Islamabad for 2 days. I have not been watching TV since 7 p.m. Salim has not been feeling well for 2 weeks. Tahir has not been visiting us since March. He has not been playing football for a long time. In these examples, we put not after helping verb has or have, and the remaining sentence is same, and use for and since. For we use for time period, and since for point of time. Make the present perfect continuous tense as interrogative. In interrogative, put words has, have at the start of the sentence and question mark at the end. Formula is have plus subject plus been plus verb in the present participle form plus remaining sentence and question mark at the end of the sentence. Example is: has Anam been going to Islamabad for 2 days? Have I been watching TV since 7 p.m.? Has Salim been feeling well for 2 weeks? Has Tahir been visiting us since March? Has he been playing football for a long time? Present perfect continuous tense, negative as well as interrogative. Structure: put word has or have at start of the sentence, not after the subject, and question mark at the end. Formula is have has plus subject plus not plus been plus verb in the present participle form plus remaining sentence and question mark at the end. Examples: has Anam not been going to Islamabad for 2 days? Have I not been watching TV since 7 p.m.? Has Salim not been feeling well for 2 weeks? Has Tahir not been visiting us since March? Has he not been playing football for a long time? These are the example of present perfect continuous tense, negative as well as interrogative. तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी और एजुकेशन के मतलब वीडियोस देखने का मौका मिले। थैंक यू।